बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीधे इंदौर से ही, जहां 34 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। सांवेर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में भीड़ जुटाने पर यह कार्रवाई हुई। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई, जहां 34 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन था जिसमें ये भीड़ जुटी और इस भीड़ के दौरान यहां पर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन देखा गया, जिसके चलते 34 कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है। जी हां, तो लगातार अगर इंदौर की बात की जाए तो एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम सामने आ रहा है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले हमने बात की जिस तरह से चौइथराम मंडी की, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। वहीं यही दूसरे मामले की अगर बात करें तो यहां पर 34 कांग्रेस नेताओं पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि यहां पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था जहां पर भीड़ जुटाई गई थी। तो यहां पर भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो यहां पर दिखाई नहीं दी। खैर, ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से हमारे संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। भारत, जानना चाहेंगे, लगातार एक के बाद एक नए मामले इंदौर में देखने के लिए मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। बात अगर यहां पर लोगों के मास्क के उपयोग की जाए तो यहां पर वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले हमने देखा चौइथराम मंडी का मामला, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। वहीं अगर बात करें तो चुनाव कार्यालय की, कांग्रेस की अगर बात करें, जहां पर लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधती हुई नजर आती है कोरोना काल को लेकर के। वहीं अगर बात की जाए खुद के कार्यालय के उद्घाटन की तो यहां पर 34 कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज हुआ है उल्लंघन के मामले में। हाँ जी, बिल्कुल बता दें कि इंदौर क्योंकि हॉटस्पॉट लगातार बनता जा रहा है, लेकिन वाकई जो अनियमितता जिस तरह की गाइडलाइन का पालन की बात की गई थी, चुनाव की अगर बात की जाए तो हालांकि अभी तक चुनाव की को लेकर के किसी तरह का तारीख अभी तक की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन बात की जाए जैसे कांग्रेस का कल प्रेमचंद गुड्डू जो वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका कल चुनावी मंच कार्यालय का जो है वो ओपनिंग किया गया था। उसी के लेकर के बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित कई बड़े दिग्गज, पूर्व मंत्री से लेकर मंत्री तक पूर्व मंत्री वहां पर उपस्थित हुए थे। इतना तक तो ठीक था, लेकिन पूरे सांवेर में उन्होंने जो भीड़ इकट्ठा की थी, जिस तरह से रैली निकाली गई थी, बिना अनुमति के रैली थी, बिना उल्लंघन के चलते बिना मास्क लगाए कई कार्यकर्ता वहां पे घूम रहे थे और कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल थे, जिसको लेकर के प्रशासन ने अब सख्ती बरतते हुए जो है कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें 188 279 के तहत ये प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, विशाल पटेल सहित कई अन्य नेताओं के नाम सामने हैं। हाल ही में अगर बात की जाए तो ताजिए को लेकर के भी एक कांग्रेसी नेता उस्मान पटेल पर रासुका जैसी कार्रवाई की गई है। लेकिन देखना होगा क्या नेताओं पर अब पुलिस रासुका जैसी भी सख्ती बरत सकती है। हालांकि अब तक 34 के अलावा अन्य लोगों पर भी प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन जो कार्यकर्ता है या जो सोशल डिस्टेंस का, उन कर्मचारियों पर एफआईआर के बाद रासुका कर दी जाती, बड़े नेता बच जाते। तो कहीं ना कहीं लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग बिना मास्क यहां से नहीं निकले। इसी के चलते मास्क पर भी जो है फाइन बढ़ा दिया गया है। 200 रुपए अब बिना मास्क पर घूमने वाले लोगों पर फाइन किया जा रहा है। तो लगातार पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार नकेल कसता आ रहा है। कोरोना की जंग में काफी दिनों से जो है सड़कों पर मेहनत करता आ रहा है, लेकिन आम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से भारत, देखा जाए पूरा देश ही अभी कोरोना से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर फुल स्टॉप की बात की जाए कोरोना को लेकर के तो वो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात की जा रही है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर देखा गया
गया है कि यहाँ पर कोरोना काल में जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। लेकिन खुद यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो वो यहाँ पर कांग्रेस धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है। मास्क की अगर बात की जाए तो वो भी नहीं है। भीड़ जुटाई यहाँ पर गई चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए। तो इसके चलते जिन कांग्रेस नेताओं पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, आखिर वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस के क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, क्योंकि ये पहले मामला नहीं है जिन पर कांग्रेस कार्यालय का कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेताओं पर ये प्रकरण दर्ज हुआ है। इससे पूर्व में भी कई बार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां, सराफा थाने की अगर बात की जाए तो अहिल्या प्रतिमा पर जिस तरह से मामला सामने आया था, जहां पर एक प्रशासनिक अधिकारी और एक पुलिस सीएसपी को जो है लाइन अटैच कर दिया गया था। इसी मामले को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे को अपने आप में चुनाव के लिए एक दूसरे को आमने सामने घेरने में लगा हुआ है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि इन जिन धाराओं में कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उन धाराओं में क्योंकि ये जमानती अपराध भी है, लेकिन अब प्रशासन को भी कोई सख्ती बरतना पड़ेगी। जिस तरह से लगातार, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्व की महामारी है जिससे हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह से गाइडलाइन तैयार की जा रही है, उन गाइडलाइनों का साफ तौर से उल्लंघन भी दिख रहा है। आज कार्यालय ओपनिंग में अगर इतनी भीड़ है, चुनाव प्रचार में कई गुना भीड़ बढ़ सकती है, कार्यकर्ताएं सामने आ सकते हैं और कई तरह से जो मतदाता है वो भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, जो नेता है वो भी संक्रमण का शिकार होते हैं। और हाल ही में अगर बात की जाए तो खुद प्रेमचंद गुड्डू कोरोना की जो जंग है वो जीत कर लौटे हैं, लेकिन उन्हें उसके बावजूद भी आम लोगों की सुरक्षा का कहीं ना कहीं कोई ध्यान नहीं है। साफ तौर से धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो देवास में भी सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ जो है इसी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, जीतू पटवारी के खिलाफ इसी प्रदर्शन को लेकर के एक मुकदमा दर्ज किया। तो लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे चोइतराम मंडी हो, हर तरफ माहौल अब जो है भीड़भाड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालनों की धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहा है। देखना होगा कि अब इस पर प्रशासन किस तरह का शिकंजा कसेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भारत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखें आपने ये दोनों मामले इंदौर के, जहां पर इंदौर सफाई में नंबर 1 है, कोरोना के केसेस में नंबर 1 है, वहीं इस तरह के मामले में जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसमें भी नंबर 1 होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकतर मामले इंदौर से ही सामने आते हैं जहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने जो भीड़ जुटाई गई है, उसके बाद 34 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, जिससे आम जनता भी इन नियमों का खास तौर से पालन करे और नेता तो नेता करें ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जनप्रतिनिधि सामने आते हैं और अगर जनप्रतिनिधि ही इसी तरह की अगर करेंगे, अगर इस तरह का घटनाक्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका आम जनता पर क्या कुछ फर्क दिखाई देगा, ये आप समझ सकते हैं।